पिछले वीडियो में कहा था, आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी संघी लोगों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सिवाय कुछ जो विचार अच्छे लगे मानव समाज के लिए उसको अपनाने की। इनके पास खुद की 5वीं की डिग्री नहीं है दिखाने को। ये क्या आपको परीक्षा की चर्चा और परीक्षा की तैयारी बताएंगे। मुझे ये बात आप सबसे शिकायत है, इस देश के सिस्टम से शिकायत है कि क्यों जरूरी हो जाता है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठ गया तो वो हर चीज का विद्वान हो गया। क्यों जरूरी है कि हर चीज में उसका भाषण हो, हर चीज पे उसका ज्ञान आए। ऐसा क्यों जरूरी है? हमें इस चीज को बदलना होगा। हम जिस चीज का आयोजन कर रहे हैं उस क्षेत्र के धुरंधर को बुलाना होगा और उनसे ज्ञान लेना होगा। अगर इन चीजों को नहीं बदलेंगे तो वैसे ही बादल आएंगे तो आपको रडार नहीं मिलेंगे। कैमरा के आविष्कार से पहले आप कैमरा का इस्तेमाल कर लेंगे। वैज्ञानिक बोलेगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप कहेंगे नहीं क्लाइमेट तो वैसा ही है, हम चेंज हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। साथियों, शर्म आनी चाहिए। अगर आपको शर्म नहीं आती तो आप बेहया हो जाते हैं। शर्म आपको इसलिए भी आनी चाहिए कि अगर आप कुछ कहते हो और करते कुछ और हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप अपने से बड़ों के अच्छी बातों को सम्मान नहीं देते, उनके रास्ते पर नहीं चलते हो तो आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि अपने घर की महिलाओं का, अपनी बहनों का, अपने छोटे भाइयों के विश्वास पर खरे नहीं उतरते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि अगर आप चुनाव के वक्त भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सही नेता नहीं चुनते हो तो आपको बहुत शर्म आनी चाहिए। लेकिन उस नेता को क्या होना चाहिए जिस नेता को जनता चुनकर भेजती है? जो नेता गली गली के खाक छानता फिरता है और जनता उसे सर माथे पर बिठाकर एक आसन देता है, एक संवैधानिक पद देता है, और उसके बाद वो नेता गैर जिम्मेदाराना, निहायत ही घटिया बयान देकर सुर्खियां बटोरने में लगा रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के, जो मुख्यमंत्री बनने के बाद दुनिया को बताया कि हमारा नाम अजय बिष्ट है। मैं बात कर रहा हूं अजय बिष्ट की। 2 से ज्यादा बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी जो वातावरण है उसे देखकर आप एक छुटभैया नेता कह सकते हैं। अभी मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में क्या त्रासदी चल रही है, चाहे वो लूट हो, हत्या हो, बलात्कार हो, डकैती हो, छीना छोड़ी हो या फिर भ्रष्टाचार हो। ये तमाम तरह की अराजकता प्रदेश में दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, और ऊपर से कोरोना का कहर। लेकिन मठाधीश को है कि कुछ सोचता ही नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ संघीय एजेंडा को प्रचार प्रसारित करने का अपना जिम्मा पूरा कर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो जनता के प्रति इनका कोई कर्तव्य ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी ही नहीं। आखिर मुझे बताइए, ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो इन्हें उत्तर प्रदेश की जनता से दूर करती है? वही जनता जो इन्हें 5 साल के लिए सिर माथे पर बिठाया, मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया। दोस्तों, योगी राज में जो तमाम तरह की अराजकताएं हो रही है उस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ किस तरह की बातें दूसरे राज्यों के चुनाव में जाकर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको तमाम उनके वक्तव्यों के बारे में बताया और अपना विचार भी दिया, लेकिन हालिया ये बयान देखिए कितना असंवेदनशील है। एक प्रदेश का मुखिया जिनके खुद के राज्य में इस तरह के जो कारनामे हैं बुरी तरीके से फेल हुई, और वापस से पश्चिम बंगाल में ये क्या कर रहे हैं। दोस्तों, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा आपको शर्म आनी चाहिए। जी हाँ अजय बिष्ट जी, आपको शर्म आनी चाहिए। यूपी की इस जनता ने 5 साल के लिए आपको सत्ता सौंपी थी और आपसे उम्मीद की थी कि हमारे अच्छे दिन आएंगे, आप यूपी की जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? रोमियो स्क्वाड, आपका रोमियो स्क्वाड उत्तर प्रदेश में क्या उखाड़ लिया? योगी जी, आपको बताना चाहिए आपके रोमियो स्क्वाड ने कितनी बेटियों को बलात्कार होने से बचाया। यह आंकड़ा देना चाहिए आपको। यह आंकड़ा देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके जैसे तमाम बलात्कारी भाजपाइयों से कितनी बहन बेटियों, माओ की आबरू को इस रोमियो स्क्वाड ने बचाया। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपके इस रोमियो स्क्वाड की ढोंग थोड़ी बकवास के अलावा कुछ भी नहीं है। रोमियो स्क्वाड अच्छा है साथियों, आप सब भी तमाम राज्यों में इन गोबर भक्तों को गोबर दास जी का सरकार बनाइए। गौ सेवा दल, बकरी सेवा दल, कल चूहा सेवा दल,
लेकिन मानव मर्डर दल बनता रहेगा। यही चाह रहे हैं ना दोस्तों। मुझे अजीब लगता है जब इस तरह के घटिया और नीच प्रवृत्ति के लोग इस तरह के उलझुल बातें करते हैं तमाम चुनाव के चुनावी भाषणों में। इसके बावजूद बेवकूफ जनता इन्हें चुनती है। क्या ऐसे लोग हैं जिन्हें जानवर से तो प्रेम है, लेकिन इंसान को ये देखना पसंद नहीं करते। अगर देखना पसंद करते तो अपने ही देश में मुसलमान देशद्रोही और पाकिस्तानी कैसे होता। अगर ये अपने ही धर्म में दलितों को, अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा देते, सम्मान देता, तो आज अल्पसंख्यक और दलित अछूत क्यों कहे जाते। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहला वैक्सीन का डोज लिया था, कोरोना वैक्सीन का, तब उन्होंने कहा था कि नेताओं की चमड़ी मोटी होती है, इस बात को हल्के में ना ले। ये बोलकर उन्होंने अपनी कमजोरी, अपनी नाकामी, अपनी अयोग्यता को ढकने का प्रयास किया। एक्चुअली में नेताओं की नहीं, संघियों की चमड़ी बहुत मोटी होती है मोदी जी, बहुत मोटी होती है। अरे मोदी जी, अगर ऐसा नहीं होता तो आपके इस बाबा जी को ही ले लें। इनके खुद के राज्य में रावण राज से बदतर स्थिति है और दूसरे राज्यों में जाकर राम राज और हिंदू राष्ट्र की नींव रख रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कितने अराजक हालात है। जरा आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। कोरोना मरीज इलाज के अभाव में अस्पतालों में अपना दम तोड़ रहे हैं। लखनऊ में कोरोना के कारण शमशान में दाह संस्कार के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की असंवेदनशीलता देखिए, अजय बिष्ट की असंवेदनशीलता देखिए। तमाम चुनावी राज्यों में जाकर भाषण पेल रहे हैं, लेकिन वो तमाम चीजें इनके ही अपने ही राज्य में नदारद है। अरे हद तो ये है कि अंधभक्तों की हाइट ये हो गई है, इनसे ये भी सवाल नहीं करता कि आपके अपने राज्य में रावण राज क्यों चला रखे हैं। बेटियों के साथ बलात्कार के आंकड़े क्यों बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं पर हमला क्यों बढ़ते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता जा रहा है, भूखमरी क्यों बढ़ता जा रहा है, गरीबी क्यों बढ़ता जा रहा है। और ये जो बड़े बड़े फंक्शन इन्होंने किए थे कि हम विदेशों से उत्तर प्रदेश में निवेश करवाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस भाजपा और संघी मुख्यमंत्री जी के क्रियाकलाप की असलियत। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तमाम निवेशों को लाने के लिए यूपी के सीएम अजय बिष्ट ने जितने भी आयोजन किए, उनमें जितने पैसे खर्च किए, आज तक उतने के भी निवेश उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाए हैं। आखिर ये कौन सा राज्य दूसरे राज्यों में लाना चाहते हैं? ये अपने ही जैसे? क्या ये चाहते हैं कि किसी का बलात्कार हो तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और गुंडे बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाले और उल्टा बलात्कार पीड़िता के परिवार को ही खत्म कर दे? क्या इस तरह की चीजें पूरे देश में चाहते हैं? मुझे बताइए ना। भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने लड़की के साथ बलात्कार किया, उसके खिलाफ कितने भाजपाई खड़े हुए, और ये मैं न्यूज आपको दिखा रहा हूं जिसे देखकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे। देखिए, उसी बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को खुश करने के लिए उसकी पत्नी को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से। संगीता सेंगर, जो भाजपा विधायक बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी है, उसे भाजपा ने फतेहपुर चौरासी तृतीया से अपना उम्मीदवार बनाया है। अब बताइए, क्या बाबा जी भाजपा के इस बलात्कारी प्रेम की कारण को समझा सकते हैं? आखिर एक बलात्कारी पर इतनी मेहरबानी क्यों? ये तमाम हालत उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन बाबा जी को दूसरे राज्यों की पड़ी है। ये दूसरे राज्यों को रामराज दे रहे हैं। इनके अपने राज्य में क्या हो रहा है इन्हें कुछ पता नहीं। क्यों पता नहीं? क्योंकि इन्हें कुछ करना ही नहीं है। ठीक बड़े वाले मोदी जी चुनावी राज्यों में जाकर हजारों हजार की संख्या को जाकर संबोधित कराते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाषण पेलते हैं कि कोरोना बहुत ही खतरनाक होती जा रही है, इन्हें जल्द से जल्द काबू में करना होगा। और दोस्तों, हंसी तो तब आएगी जब ये तमाम राजनेता, सत्ताधारी राजनेता इस तरह के तमाम घटिया हरकत करते हैं और तमाम चीजों का कारण प्रशासन पर थोप देते हैं। कहते हैं कि प्रशासन की लापरवाही, लोगों की लापरवाही। अरे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, आप लोगों की लापरवाही से ये भारत शमशान बनने जा रहा है। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि आपके पास अक्ल है कि नहीं है, क्योंकि परीक्षा पर चर्चा आपने करके बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया अपने बारे में। मैं आपके पढ़े होने की कल्पना तो कर ही नहीं सकता, लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद आपने कभी किसी विद्यालय के परीक्षा में बैठे ही नहीं, चाहे वो पहले वर्ग की ही परीक्षा क्यों ना हो। मुझे ये पूरा विश्वास, आपने अब तक कभी कोई एग्जामिनेशन दिया ही नहीं हो। जरा बताइए साथियों,
कि जो व्यक्ति एग्जाम देगा वो कहेगा कि सबसे पहले कठिन प्रश्नों को हल करो। बहुत खूब, आपको हिमालय के कंदराव से महादेव ने यह मैसेज दिया होगा ना, 2 घंटे की परीक्षा है, सबसे पहले कठिन प्रश्नों को हल करो। जब लास्ट के 5 मिनट बच जाए तो आप आसान सवालों की ओर देखो, तो फिर आप अपने बोर्ड में ही नहीं देश में टॉपर हो जाएंगे। ये है सिद्ध महापुरुष मोदी जी के विचार, परीक्षा पर चर्चा। दोस्तों ये अजीब बात है ना कि कुछ अलग बोलने के चक्कर में इतने निहायत ही क्या कहूं, मैं क्या कहूं, घटिया कहूं, क्या कहूं, मूर्खतापूर्ण बातें, यही कह सकता हूं। बहरहाल साथियों, मैंने पिछले वीडियो में कहा था आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी संघी लोगों से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सिवाय कुछ जो विचार अच्छे लगे मानव समाज के लिए उसको अपनाने की। इनके पास खुद की 5वीं की डिग्री नहीं है दिखाने को, ये क्या आपको परीक्षा की चर्चा और परीक्षा की तैयारी बताएंगे। मुझे ये बात आप सबसे शिकायत है, इस देश के सिस्टम से शिकायत है कि क्यों जरूरी हो जाता है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर बैठ गया तो वो हर चीज का विद्वान हो गया। क्यों जरूरी है कि हर चीज में उसका भाषण हो, हर चीज पे उसका ज्ञान आए, ऐसा क्यों जरूरी है? हमें इस चीज को बदलना होगा। हम जिस चीज का आयोजन कर रहे हैं उस क्षेत्र के धुरंधर को बुलाना होगा और उनसे ज्ञान लेना होगा। अगर इन चीजों को नहीं बदलेंगे तो वैसे ही बादल आएंगे तो आपको रडार नहीं मिलेंगे। कैमरा के आविष्कार से पहले आपके कैमरा का इस्तेमाल कर लेंगे। वैज्ञानिक बोलेगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप कहेंगे नहीं क्लाइमेट तो वैसा ही है, हम चेंज हो रहे हैं। बहरहाल साथियों, इस टॉपिक में इतना ही। अगर हमारी बात आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज भारती पर आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जोर दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।